और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज लवकेश बजाज को कोर्ट में पेश करेगी। इस भीषण हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और अग्नि सुरक्षा मानकों, लाइसेंस संबंधी नियमों, भवन निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच की जा रही है। हादसे के बाद जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से आग ने इतना भयावह रूप तो नहीं लिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली की जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी में अवैध संपत्तियों, अनअधिकृत जो गेस्ट हाउसेज हैं और उनकी अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वहीं हादसे के घायल 8 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बचाव अभियान के दौरान एम्स में भर्ती कराए गए घायल 10 पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो सीएम रेखा गुप्ता ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो भी जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित कर अकाउंटेबिलिटी को भी स्थापित किया जाएगा। तो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की रेस्टोरेंट कम होटल बिल्डिंग में आग से 21 लोगों की मौत के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। लगातार आसपास के इलाकों में जांच की जा रही है। वहीं आसपास के होटलों के बोर्ड भी हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के कई होटल बंद दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल कोई भी गेस्ट हाउस में, जो गेस्ट होटल है, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर कोई रुका नहीं। आप देख सकते हैं बोर्ड्स पर लिखा है होम स्टे, और ये होम स्टेज किस तरह चलाए जा रहे थे। B&B ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट देखिए उस पर लिखा हुआ है, जिसका जिक्र सुबह आज हम नया सवेरा में भी कर रहे थे कि जिसकी तर्ज पर ये शुरू किए गए थे। 4 कमरों के की तर्ज पर इन्हें शुरू किया गया था, लेकिन किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो इस तरह के स्टेज के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। संवाददाता मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए। मोहित, पहला सवाल तो यही है कि किस तरह से जो रिपोर्ट तलब की गई है मुख्यमंत्री साहिबा द्वारा, अब एक्शन मोड में नजर आ रही है दिल्ली सरकार, और साथ ही जो बोर्ड हटाने की ये कवायद है, इसे अब पुलिस किस तरह से अपने प्रशासनिक तौर पर कर रही है ताकि इस तरह की और कोई घटना आगे ना हो। देखिए आखिर इसमें 4 से 5 बड़े अपडेट हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि लवकेश बजाज की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इसकी रिमांड मांगेगी। इसके अलावा इस पे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। साथ ही आपको बताऊं कि जो आसपास फौजरानी का इलाका है, साकेत का इलाका है, दक्षिण यूपी के तमाम दूसरे फौज इलाके हैं, उन सभी जगहों पर जहां पर इस तरीके से अवैध होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है, नहीं है, एलओसी है, फायर की एलओसी है, सेफ्टी के सारे मेजर्स है या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, ऐसे तमाम होटल मालिकान के अंदर हड़कंप भी मचा हुआ है। इस बात को समझनी पड़ेगी क्योंकि लवकेश बजाज ने कुछ उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि उनके पास फायर की एलओसी नहीं थी। दूसरा, इसके ये जो इसकी स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में जो चेंजेस किए गए थे, 6 कमरों की परमिशन 25 कमरे बन जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? क्योंकि जो जिसका होटल है वही लेगा। लेकिन लवकेश बजाज ये कह रहा है कि उसने इसके लिए बाकायदा एक मैनेजर रखा हुआ था, वही सारी चीजें इसको देख रहा था, मैनेज कर रहा था। इस पूरे मामला में आप समझिए इसकी गंभीरता को देखते हुए फौरन FIR हुई, गिरफ्तारी हुई, इसमें आप समझिए कि इंक्वायरी सेटअप हुई है, साथ ही पुलिस रिमांड भी मांगेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही ये सवाल भी अपने पीछे छोड़ जाती है, चाहे वो दिल्ली का कोचिंग कांड आपने देखा किस तरीके से कोचिंग हादसा हुआ था, जब बेसमेंट में पानी भर गया था, उसके बाद आनंद फानंद में उस इलाके में जितने भी पीजी चल रहे थे वो फटाफट बंद होने लगे, उनके बोर्ड हटा दिए गए। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हाल वही है, हाल कमोवेश वही है। जो अवैध यहाँ पर होटल संचालक है, जो अपने घरों में पीजी चला रहे हैं, होम स्टे चला रहे हैं, उन्होंने अपने होटल हटाने, वो बोर्ड हटाने शुरू कर दिए। तो अब आप समझिए जब इतनी बड़ी कोई घटना हो जाती है, इसके बाद ही इसी तरीके की चीजें जो होती है, इन पर पहले ही
शक्ति क्यों नहीं होती, या पुलिस अपनी तरफ से प्रशासन शक्ति करता भी है। तो आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कुछ इलाके में अवैध रेहड़ी पटरी लगाने की बात होती है, तो जैसे पुलिस प्रशासन की टीमें या फिर एमसीडी की टीमें आती है, लोग हट जाते हैं, जैसे वो जाते हैं वो फिर से आ जाते हैं। तो प्रशासन कई मरतबा कई पहलुओं पर अपनी तरफ से कार्रवाई करता है, लेकिन हमें भी ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार जब हम 2,500 से 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रूम का किराया दे रहे हैं, तो आखिरकार जो हमारे मेहमान है, खासतौर पर जो ऐसे विदेशी मेहमान है, उनके लिए तो और जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती है। अतिथि देवो भव, और या दूसरे भी जो गेस्ट आते हैं दूसरे राज्यों से आते हैं, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले हमारे होटल में एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगी मोहित, हालांकि मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जिस तरह के जितने कमरों की इजाज़त इस होटल मालिक को दी गई थी, सीधी सी बात है उसने उससे ज़्यादा कमरे वहाँ खड़े किए। ऐसे में जो संबंधित वार्ड का अधिकारी था वो, जो भवन यानी कि जो भवन विभाग है वो, और इंजीनियर्स जो थे, आखिरकार उन्होंने भी लापरवाही की जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। तो इन पर भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्थापित करनी जरूरी है, जैसे कि मुख्यमंत्री साहिबा कह रही हैं। बिल्कुल, आजकल आपने देखा होगा कि या तो दिल्ली के किसी भी इलाके में आप छोटा सा ही अपना छज्जा बढ़ाते हैं या फिर अपना मकान का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले एमसीडी के अधिकारी पहुंच जाते हैं। उसके बाद कई मरतबा आपने देखा पीला पंजा चल भी जाता है, कई बार नहीं चलता है। लेकिन जब इस तरीके के होटलों का निर्माण होता है, 6 से संख्या 12 से फिर 18 से 22 से 24 से फिर 25, जब ऐसे ये संख्या बढ़ती चली जाती है, तो फिर आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? बहुत असंभव है। मौजूद यही है कि जिसने एनओसी दी वही जिम्मेदार है, जिसने ये परमिशन दी वही जिम्मेदार है। अब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उसमें एनडीएमसी के लिए तो नहीं आएगा, क्योंकि इलाका तो एमसीडी का पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ एमसीडी के वो कौन कर्मचारी, कौन से वो अधिकारी, कौन से वो लोग जिम्मेदार है? ये इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। आप समझिए कि दिल्ली में आपने एक से एक बड़े पुराने जो अग्निकांड है, उपहार सिनेमा का आपको अग्निकांड याद होगा, विवेक विहार भी अग्निकांड हुआ, उससे पहले आपने देखा कि पालम अग्निकांड हुआ। हादसे होते रहते हैं। हकीकत यही है कि लोग अपनी जान गंवाते हैं, फिर इंक्वायरियां सेटअप होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, और लबोलुआब ये है, मजबूर ये है कि लगभग साल 2 साल 6 महीने के बाद फिर आपको मतलब बेल भी मिल जाती है। उसके बाद फिर इस पर एक सख्त एक्शन होना चाहिए, बड़ा एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और ये जो एक्शन है इसके लिए हाईकोर्ट ने 2026 जनवरी में कहा था कि भाई एक्शन प्लान बनाइए ना इसके लिए, और इसके लिए अगर आप एक्शन प्लान बनाते तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खैर, अब डीएम से जब विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री साहिबा ने मांगी है तो तमाम इन सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं कि उस रिपोर्ट पर निकलकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जिस तरह से मोहित